YBN न्यूज, खबर आपकी। नमस्कार, मैं हूं पवन। दरअसल शुरुआत कहां से की जाए, लेकिन आज बात होगी अच्छी खबर की और उसके पीछे घूमते हुए फेल हो चुके सिस्टम की। आज बात होगी एक ऐसे कहानी की जिसमें एक सीख मिलेगी। पहले खुद से करो और फिर सिस्टम आपके पीछे आएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हर कोई पुनिया नहीं हो सकती जो खुद के अंदर इतना हिम्मत समेटकर एक मुहिम की शुरुआत कर सके। इसलिए कहना पड़ रहा है, वाह रे पुनिया। शुरुआत कहां से की जाए? पुनिया के जज्बे से, उसके गांव से, उसके घर से। खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड का गनलोया गांव आदिवासी बहुल पिछड़ा इलाका है और नक्सल प्रभावित होने के चलते विकास यहां से कोसों दूर है। लेकिन पुनिया की सोच और जज्बे का नतीजा ही है कि आज पुनिया का नाम हर एक जुबान पर है। तो चलिए आपको पुनिया के गांव ले चलते हैं। ग्राम गोना, प्रखंड मुरहू, जिला खूंटी। ये गांव का दृश्य आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है और आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये ग्रामीण परिवेश आपको क्यों दिखा रहे हैं और ग्राम गनालोया की जो चर्चा इन दिनों कुछ मीडिया में भी हो रही है, इसकी क्या खास बात है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा गांव जो है ये खूंटी के मुरहू पंचायत के इंटीरियर में स्थित है। लगभग खूंटी से ये 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये गांव को देख सकते हैं कि इसकी बनावट अगर देखेंगे तो वही पारंपरिक गांव की जो होती है आमतौर पे, वही पारंपरिक गांव की ये दृश्य आप देख रहे हैं। जो सदियों से गांव के विषय में हम दृश्य देख रहे हैं, ग्रामीण परिवेश है, गांव के वातावरण है, जो विकास है वो विकास और अत्याधुनिकता जिसको कहते हैं, उस विकास की यहाँ पर कम ही जो है वो दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये गांव विकास से कोसों दूर है, फिर भी ये मीडिया में है और चर्चा में है। ये क्यों है, ये हम आपको बताएंगे कि इस गांव में कि एक लड़की जो पुनिया है, उसने ऐसा काम किया है कि ये गांव चर्चा में आ गया है। ये बात हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपका परिचय करा दे कि ये ग्राम में जल सहिया का काम करती हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजोती देवी है। संजोती देवी जी। अच्छा, क्या सब काम कर रही हैं आप गाँव? अभी तो शौचालय बनवाने का ही काम कर रहे हैं। शौचालय। जल पर कितना काम हो रहा है? जल पर बहुत काम हो रहा है। अच्छा, शौचालय बनाने पे काम कर रहा है। आपका गांव का नाम इन दिनों पूरा झारखंड में चर्चा में, आपको पता है? हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ की एक बेटिया अपने से खुद से शौचालय बना ली है। एक बेटिया खुद से शौचालय बनाई है, इसीलिए ग्राम गोनालोया जो है आजकल चर्चे में है। और पुनिया ने जो साहस और जो हिम्मत और जो अपने ऊर्जा का परिचय समाज को दिया, अपने देश को दिया है, वो वास्तव में अतुलनीय है। और अब हम चलेंगे पुनिया के घर की तरफ, उसके कारनामे को देखने के लिए, जिस कारनामे के कारण उसकी चर्चा इन। वाकई हालात बड़े मुश्किल हैं। राह इतनी आसान नहीं थी। एक तो गरीबी और ऊपर से पिछड़ापन और सामाजिक हालात, साथ ही तो बस हिम्मत और आत्मविश्वास और इसके बूते ही अपना काम करना था। लेकिन आज उसी मेहनत का नतीजा है कि गनलोया गांव की पहचान गांव की पगडंडियों से निकलकर शहर में एक अपनी अलग पहचान बना चुका है। और अब हम पहुंचे हैं इस स्थान पे। ये पुनिया का घर है। इसमें हम आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर पुनिया मीडिया में इन दिनों में चर्चा में है। और ये है पुनिया का घर और आप यहाँ देख सकते हैं पूरा ग्रामीण परिवेश है। इनकी कीर्ति की चर्चा करने के लिए काफ़ी लोग गांव के भी इनके पास आते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ पुनिया है जो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कि सबसे पहले तो YBN न्यूज़ के तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो कार्य किया है, आपने जो अपने गांव और समाज के लिए जो आपने किया है, उस मेहनत के लिए, उस
ऊर्जा के लिए और उस प्रयास के लिए सलाम है YBN की तरफ से। और ये है पुनिया जी, इनसे हम बात करेंगे इनके कीर्ति के विषय में। पुनिया जी, क्या सब हो गया जो आपकी चर्चा बड़ी जोरों पर है? आपकी चर्चा इन दिनों मीडिया में आपको पता है? जी सर। कैसे पता चला? जी सर, न्यूज से, पेपर न्यूज। अच्छा, इससे पहले कभी न्यूज व्यूज में गांव का तो नाम नहीं आया था? नहीं सर। नहीं सर जी नहीं। पहली बार अपने गांव का नाम रोशन किया है। जी सर। अच्छा, क्या सब हुआ, क्या दिक्कत? आपने सुना है कि आपने खुद शौचालय का निर्माण किया है? जी सर, हम खूंटी कॉलेज में पढ़ते हैं सर। तो वहाँ दोस्तों से भी मेरा बातचीत होती थी। फिर यहाँ सिलाई जाते थे, वहाँ भी होती थी बातचीत कि हम लोग शौचालय बनाएंगे। आपसे बातचीत इनसे जारी भी रखेंगे और उस शौचालय को भी देखेंगे जिस शौचालय का निर्माण कुनिया ने खुद किया है। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आपने शौचालय खुद बनाने का निर्णय लिया? जी सर, हम यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर शौच के लिए बाहर जाते थे। तो एक रोज यहाँ सामने, मेरा घर के सामने बना रहा था जो राज मिस्त्री करता है, तो उसको हम देखे। तो मेरा मन में हम भी ठान लिए कि ये तो हम भी कर सकते हैं। फिर एक रोज कुदाल साबुन पकड़े, फिर गड्ढा खोदे। फिर गड्ढा तो खोद लिए, फिर पैसा का अभाव था सर उसमें। फिर हम सोचे कि जो हमको उधर से पहले भी एक बार जानकारी लिए थे सर, उसमें से 3 बाई 3 का बोल रहे थे सरकारी हिसाब। तो हम बोल रहे थे उतना बहुत छोटा होगा, बोल के हम थोड़ा अच्छा बनाएंगे। तो पैसा हम कहाँ से जुगाड़ करेंगे? तो मेरा मन में ख्याल आई कि मेरा स्टाइपेंड पैसा है दोनों भवन में 10,000 लगभग, तो हम लोग 9,000 निकाल लिए उधर से। फिर उसमें से भी पैसा की कमी हुआ। फिर हम लोग एक बांडा बेचे, जो सुअर सर। फिर हमें ईटा लाए, सीमेंट में सब लाए, फिर जुड़ाई के काम के। ईटा लाए, सीमेंट लाए और एक एक ईट जुड़ता गया और पुनिया का वो सपना पूरा हो गया जो संकल्प इसने लिया था। लेकिन ये संकल्प काफी मजबूत इच्छा शक्ति इस संकल्प लेने के पीछे होना चाहिए। आप लड़की हैं, फिर भी ऐसा इच्छा शक्ति आपने जगाया। क्या क्या कष्ट और झेलना पड़ा? जी सर, हम झेलने को तो उतना तो नहीं कि एक रोज भाटा गए थे सर, जहाँ ईटा बनता है। दरअसल रेडियो पर पुनिया ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी और उसी दिन से पुनिया का मन बदल गया। रेडियो पर बताया गया स्वच्छता के मायनों को सुना, फायदों को सुना और उसी दिन से मन में ठान लिया कि बदलाव की शुरुआत खुद के अंदर से होगी, अपने घर से होगी। फिर क्या था, पुनिया उसी दिन से काम में लग गई और उस बदलाव की तस्वीर आज आपके सामने है। हम पुनिया से कहेंगे कि आप दिखाएं कि किस तरह का शौचालय आपने निर्माण किया है। हम उसे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह का शौचालय निर्माण किया है। जी, आप हमें दिखाएंगे और आप हमें ये भी बताएंगे कि क्या जो शौचालय का निर्माण आपने जो संकल्प लिया, इससे पहले स्वच्छ भारत अभियान, खुले में शौच से मुक्ति आदि बातों पे भी आपका ध्यान गया था? जी सर, हम रेडियो में सुनते थे सर। क्या शौचालय बनाओ, बीमारी उसमें बहुत है, तो खुले में शौच से मुक्ति, मतलब इसमें खुले में शौच से मुक्ति का संदेश जो था रेडियो पर, ये आपको समझ में आया। फिर आपने ये काम करने का निर्णय लिया और ये देख सकते हैं, ये वो शौचालय है जिसका निर्माण पुनिया ने अपने हाथों से किया है। इसकी एक एक ईंट और इसके एक एक गाढ़े को मिला करके इसको जोड़ने का काम, इसको मूर्त रूप देने का काम इस बालिका ने किया है, पुनिया ने किया है। पुनिया जी, इसको बनाने में कितना समय लगा और कौन कौन लोग आपका सहयोग किया? जी सर, सहयोग में तो कोई नहीं किया, लेकिन सहयोग में तो मेरा बहन की, मेरा माँ थी, लेकिन वैसे गांव वाले तो नहीं किए हैं। गांव वाले नहीं किए, बहन की? जी सर, बहन ने भी किया और आपने सारी पैसा इसमें लगा दिए? जी सर। अच्छा, इससे पहले सरकार से पैसा के लिए आवेदन किए थे शौचालय के लिए, तो आपको समय पे नहीं मिला? जी सर, आवेदन नहीं दिए थे सर। पहले आपने बना ही दिया? जी सर। बाद में पैसा मिला? जी सर, अभी फिलहाल मिला है सर 12,000 का। फिलहाल आया, मतलब आपका जो खर्चा दोनों बहन का जो आपने जो जमा किया था वो मिल गया ना? जी सर। अच्छा,
ये तो आपने देखा कि पुनिया कुछ भी नहीं है मुश्किल, गढ़ ठान लीजिए, जो ठाना जाए वो संकल्प पूरा होता है। और पुनिया ने एक अदम्य साहस का परिचय देकर के इस शौचालय का निर्माण कराया। आप इसको देख सकते हैं, इसमें पानी की भी व्यवस्था रखने के लिए व्यवस्था की गई है, इसमें नल लगाया गया है। और एक बालिका होकर के भी वो काम जो एक राजमिस्त्री का होता है, एक मेहनत का काम होता है, एक संकल्प का काम होता है। और सबसे बड़ी बात कि एक इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए कि अपने घर और परिवार को किस तरह से स्वाभिमान की रक्षा की जाए, वो जज्बा भी पुनिया में दिखता है। ये ऐसा भी कुछ सोच था कि ये शौचालय बनाया जाए, इसमें क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा था जो यहाँ तक इस काम में आपका एनर्जी फूटा? जी सर, हम यहाँ से दूर जाते थे, समय का भी बर्बाद होता था, तो उधर से जो स्वच्छ भारत मिशन ये भी सुनते थे समाचार पत्र में भी। बीए पार्ट 2 की छात्रा पुनिया को उसके बेहतर कार्य के लिए 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा और उसे स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की पहल की जा रही है। जी हां, एक बेहतर कार्य के लिए एक बेहतर पुरस्कार। लेकिन आर्थिक मजबूरी यह है कि पुनिया को पढ़ाई के लिए भी पैसों की कमी हो रही है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर वो सरकारी योजनाएं कहां जाती हैं जो पुनिया जैसी छात्राओं के लिए चलाई जाती है? आखिर क्यों उसका लाभ पुनिया को नहीं मिल पा रहा है? अब चलिए आपके गांव और आपके कुछ लोगों से भी हम मिलेंगे, लेकिन आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीए 2 की आप छात्रा हैं, क्या पढ़ लिख के आगे बनना चाहती हैं? सर कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। सर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। अभी के पढ़ाई लिखाई में फीस में आर्थिक रूप से कोई दिक्कत आती है? जी सर, उतना तो पैसा नहीं कमा पाते हैं। आपके पिताजी भी नहीं कमाते हैं? नहीं सर। और बहन जो आपके शौचालय बनाने में मदद की, हमने पता किया, वो अभी खेत में गई हुई है। जी सर। आप देख सकते हैं ये हालात है। ये दोनों बहनें अभी भी अपने बल पर इस घर की गाड़ी को खींचने का प्रयास कर रही है, स्वावलंबी बनने का प्रयास कर रही है। और अब तक इसके स्वावलंबन में किसी के मदद का हाथ तो नहीं आया है। अब काफी पुरस्कार की घोषणा हो रही है, काफी कुछ सुनने में आया। आपको क्या क्या सुनने में आया? क्या सब पुरस्कार के लिए कुछ सरकार की तरफ से या कहीं से चिट्ठी उट्ठी आया है? जी सर, अभी तो नहीं। कुछ जानने में आया है? जी सर। क्या सम्मानित होगा इसको 26 जनवरी जी को? सर, 26 जी, हमारे जानने में जो है 26 जनवरी को पुनिया को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। और उसके बाद इसे राज्य के स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाने की भी बात। मेहनत रंग लाती है और पुनिया के मेहनत ने रंग ला दिया है। अब उसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरीके से पुनिया ने अपनी दुनिया बदल दी। वक्त है एक ब्रेक का, चल लौटते हैं।